सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 प्राइम। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सेवा टाइम की इस श्रृंखला में। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान बढ़ते तनाव की और इसको कम करने के लिए जरूरी मेंटल पीस की। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा चोपड़ा। डॉक्टर ऋचा चोपड़ा साइकोलॉजी में डॉक्टरेट हैं, साथ ही साथ मास्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट भी। डॉक्टर ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर ऋचा, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और लोग निराश हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों में तनाव और चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है? एंजाइटी और स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा कारण है वो बाहर की परिस्थिति में नहीं है, वो हमारी मन की स्थिति में है। हमारा जो मन होता है, किसी भी मनुष्य का जो मन होता है, कहीं भी संसार के किसी भी कोने से अगर हम देखें तो उसके दो स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव होता है मन का, या तो वो भूत में जाता है या भविष्य में, पास्ट और फ्यूचर के बीच। एक छोटे बच्चे का मन वैसा नहीं होता और हम सभी का मन वैसा ही था जब हम छोटे थे। पर जैसे 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 हम सब बड़े होते गए तो ये हमने देखा कि हमारा मन वर्तमान में बहुत कम रहता है, या तो भूतकाल में जाता है या भविष्य काल में। जब मन भूतकाल में जाता है, पास्ट में जाता है, तो बहुत ही स्वाभाविक है हमको थोड़ा सा रिग्रेट होता है, या हम पास्ट को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। और जब मन हमारा भविष्य में जाता है तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आती है कि क्या होगा। अगर हम देखें, पास्ट तो है ही नहीं, जो गया वो तो गया, कभी नहीं आने वाला। भविष्य का किसी को पता ही नहीं, किसे पता अगले क्षण क्या होने वाला है। जो है वर्तमान में है और हमारा मन वहां रहता ही नहीं है। तो ये कारण है एंजाइटी और स्ट्रेस का, बाहर की स्थिति में नहीं, परिस्थिति में नहीं, अपने मन की स्थिति में। डॉक्टर ऋचा, लंबे समय से चल रहे इस लॉकडाउन में हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए ताकि तनाव कम हो और मन ज्यादा शांत रहे? कोविड 2019 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है विश्व भर में, अगर मैं इसको अपने पहले उत्तर के साथ जोड़ूं तो ये भी एक परिस्थिति है। और हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर ना हो, वो बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि परिस्थिति तो बदलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ हमेशा ऐसी ही रहेगी, वो तो बदलता ही रहेगा। आज लॉकडाउन है, थोड़े दिनों बाद ये खुल जाएगा, फिर कोई और चीज़ आ सकती है। तो उसकी वजह से अगर हमारी मन की स्थिति भी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाए तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा मन हमारे हाथ में ही नहीं है। अगर हमारा मन हमारे हाथ में ही नहीं है तो जीवन सुंदर हो कैसे सकता है? जो भी है वो अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं है। और मन को कैसे हम नियंत्रण में रखें कि वो परिस्थिति की वजह से ऊपर नीचा ना हो, वो अपनी स्थिति में रहे, शांत रहे, मजबूत रहे, वो कैसे करें? उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे। जो हमारी सांसें हैं, अगर हमने देखा कभी ध्यान से, जब मन भूत में जाता है, भविष्य में जाता है, मन स्थिर नहीं होता तो हमारी सांसें भी स्थिर नहीं होती। अब देखना, कभी गुस्सा अगर आता है, जोर से आता ही है हम सबको कभी ना कभी, तो सांसें हमारी तेज हो जाती हैं। अगर मन हमारा डाउन फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, मायूस फील कर रहा है, तो सांसें भी हमारी बहुत ही सुपरफिशियल हो जाती हैं। तो मन के उथल पुथल होने से सांसें जब बदल जाती हैं, तो अगर हम अपने सांसों पर थोड़ा सा ध्यान दें, हम अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं। और जब भी मन वर्तमान में होता है तो फिर एंग्जाइटी होती ही नहीं है। तो खाना भी हम खाते हैं जीवन में
2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 1 बार खाते हैं, उसका भी एक समय है, नियम है। क्या खाना है, कितना खाना है, बिल्कुल, किस समय खाना है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। अगर हम व्यायाम भी करते हैं तो उसके लिए भी हमने शायद कोई समय तो बांधा ही होगा, सुबह करना है, शाम को करना है। इस तरीके से अगर हम कुछ घर काज का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसके लिए भी एक नियम है, व्यवस्था है हर एक चीज़ की। तो इसी प्रकार से अगर हमने अपने मन को भी नियंत्रण में रखना है तो उसके लिए चाहे हम प्राणायाम करें, सांसों के द्वारा प्राणायाम करें, ध्यान करें, कुछ अच्छी बातों का मनन करें, तो उसके लिए भी एक समय निकालना जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसको हम बाय द वे कैजुअली उसको ट्रीट नहीं कर सकते, वो बात बनेगी नहीं। तो हाँ, एक मन को नियंत्रण में रखना है, शांत रखना है, उसके लिए क्या क्या करना है, किस समय करना है, वो समय तो उचित निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जीवन अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं है। हम बाहर हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, पर जो स्तोत्र है, जो बाहर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, उस पे तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। अच्छा, इस लॉकडाउन में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो किस तरह से समय के अनुसार हम अपने आप को ढालें ताकि समय का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर सदुपयोग कर पाएं? बदलाव तो चलता ही रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। ये समय है अपने आप के साथ एक होने का, अपने भीतर जाने का। बाहर जो है अभी स्थिति, परिस्थिति, वो तो है, उस पे अगर हम प्रश्न लगाएं ये स्थिति ऐसी क्यों है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो हमें और उदासीनता की तरफ लेके जाएगा। ऐसा है अभी, तो उसको स्वीकार करते हुए, ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, अभी घर पे हैं, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम इस समय को सच में बाखूबी ऑप्टिमली यूज करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम शायद भूल ही गए करना रोजमर्रा के जीवन में। तो ये समय है अपने साथ बिताने का। अगर हम अपने साथ ही नहीं है तो हम किसी के साथ हो ही नहीं सकते जीवन में। और अपने साथ कैसे बिताएं? ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, जो आपको अपने साथ, आपके साथ आपको जुड़ा दे, वो रास्ते को पकड़ लेना जी। और दूसरा जो है कि अगर हम घर में भी हैं तो परिवारजनों के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसे और समय बिता सकते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल गए, हमारी हॉबीज़, उसको हम कैसे वापस जागरूक कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही कनेक्ट करने का, तो बहुत अच्छे से ये टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये जानते हुए कि बाहर जैसा है ऐसा है। और जो लोग कष्ट में हैं इस समय में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कष्ट में हैं, उनके लिए अगर हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल। कृतज्ञता, जो मेरे पास है उसके लिए कृतज्ञता। डॉक्टर ऋचा, अब जिस तरह का समय है, ऐसे में तनाव, बदलते इमोशन को हम किस तरह से कंट्रोल या डील कर सकते हैं? क्या मेडिटेशन या योगा इसमें कुछ हमारी मदद कर सकता है? जैसे शरीर का स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है, हम उस पर शायद बहुत ध्यान भी देते हैं, शरीर का स्वस्थ होना। मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा अगर कम नहीं, वो है मन का स्वस्थ होना। जैसे मैंने कहा, जीवन बाहर से अंदर नहीं है, अंदर से बाहर है। अगर मन हमारा स्वस्थ नहीं है, उसकी निशानी क्या है? बहुत ही सिंपल, गुस्सा आना, चिंता में चले जाना, अपने बारे में अच्छा फील नहीं करना, मन में ग्लानि होना,
किसी की बात को पकड़ के सोचते रहना, किसी के साथ एकता का अनुभव नहीं होना, अंदर जैसे किसी ने हमें पिंजरे में बांध दिया हो, ये फीलिंग तो हम सबको पता ही है। अगर ऐसा हो रहा है मतलब हमारा मन स्वस्थ नहीं है। शरीर जब बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? जिम्मेवारी लेते हैं ना उसकी, दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को कहते हैं कि देखो मेरे को शरीर ठीक नहीं लग रहा। इसी तरीके से अगर ये सब भावनाएं उठ रही हैं मन में, तो मन शायद स्वस्थ नहीं है। तो उसको हमने मन अगर ऐसी स्थिति में आ जाए तो उसको हमने इग्नोर नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना। पहला उसको एक्नॉलेज करना कि मेरा मन अब शायद स्वस्थ नहीं चल रहा। और मन किसका है? मेरा। और कौन उसको संभालेगा? मैं, कोई बाहर वाला नहीं। तो मन को कैसे स्वस्थ रखें? उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। योगा पहला। योगा का मतलब है जुड़ाव। किसका किससे जुड़ाव? इस वर्तमान क्षण के साथ मेरे मन का एक हो जाना ही योग है। हम सोचते हैं योगा का मतलब कुछ तो आसन। आसन एक माध्यम है योग की तरफ पहुंचने का। आसन योग नहीं है। तो योग में बहुत सारी चीजें आती हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, प्रत्याहार है, समाधि है। ये एक बहुत सुंदर धरोहर है इस पृथ्वी की। तो योग को अगर हम नियमित रूप से सही तरीके से समझकर अगर हम उसको करें तो हमारा मन बहुत आसानी से हमारे हाथ में आ सकता है, वर्तमान में आ सकता है। और ध्यान भी योग का एक पार्ट ही है, एक उसी का रूप है। उसमें प्राणायाम भी आ जाता है, योग में ध्यान भी आ जाता है, स्वाध्याय भी आता है योग में, अपने मन का अध्ययन करना, सब कुछ ही आता है योग में। डॉक्टर ऋचा, जैसे हम सबको मालूम है कि लॉकडाउन का चौथा चरण है, लोग लगभग पिछले 2 महीने से अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में आप क्या सुझाव देंगी ताकि इस संकट के समय को हम अवसर में तब्दील कर सकें और हम अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को और बखूबी निखार सकें? तो बाहर जैसी भी स्थिति है वो तो है, पर उसके वैसे होने से हम अप एंड डाउन ना हो, हम स्थित हो जाएं, वो सबसे बड़ी जीत है। और हम स्थित होते हैं, हम शांत होते हैं, तो नेचुरली हम सुगंध फैलाते हैं। पर अगर हमारा मन बिगड़ा हुआ हो बाहर की स्थिति को लेकर, वो है तो है, स्थिति तो ऐसी ही है बाहर, पर हमारे मन के बिगड़ने से हम उस पोल्यूशन, इमोशनल पोल्यूशन फैलाना शुरू कर देते हैं, डर का, एंजाइटी का। और वही पोल्यूशन की जगह अगर हम दुआ भेजें, प्रार्थना भेजें और हम कृतज्ञ हों जो हमारे पास आज है, तो उसी से ही बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, लोगों को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो पहला तो ये करना। और उससे एक स्टेप और पीछे जाऊं मैं, उस स्थिति में आने के लिए कि हमारा मन शांत है और हम दुआ दे सकते हैं। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को देखें और हम अपने मन को संभाल सकें। किसी ने हमें शायद सिखाया नहीं मन को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे संभालना है। और वो ज्ञान है योग में, वो ज्ञान है, वो टेक्निक है मेडिटेशन में। तो वो सब चीज़ों के साथ, प्राणायाम के साथ, मेडिटेशन के साथ,
उस तरफ एफर्ट ज़रूर करना कि आप उसको सही तरीके से सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। और जब अपने अंदर शांति होगी तो नेचुरली घर में भी शांति, बाहर भी शांति। और उस शांत अवस्था से हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक शक्तियां हैं, वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो हम बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय, ये जो समय है, इसको पूरा लगाना अपने साथ जुड़ने का, उससे अपना मन शांत, सृजनात्मक शक्तियाँ खुलनी शुरू होंगी और फिर हम जो भी जैसी भी स्थिति है उसमें हम उस समय को बहुत बाखूबी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे रीडिंग करें, गार्डनिंग करें, कुकिंग करें, लोगों के साथ मस्ती करें, घर बैठे बैठे काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन। वो सब बहुत बाखूबी से तभी होगा अगर हम सब ये जाने अपने साथ कैसे जुड़ना है। जहाँ चाह वहाँ राह, और चाह होनी चाहिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस धरती पर, मेरा मन मेरे साथ कैसे रहे, मैं पॉजिटिव कैसे रहूँ, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। एक अहम सवाल बच्चों से जुड़ा हुआ, वो ये कि क्या बच्चों में इस समय बदलावों का जो सामना वो कर रहे हैं, उनका पूरा टाइम टेबल जिस तरह से बदल चुका है, वो ना दोस्तों से मिल पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं, पूरा का पूरा दिन घरों में कैद है। तो उनके लिए आपके पास क्या कुछ सुझाव हैं, क्या कुछ खुशी का मंत्र इन बच्चों के लिए है? मैं कहती हूँ बच्चों के लिए तो कोई प्रेपरेशन की जरूरत होती नहीं है। देयर माइंड्स आर सो अजाइल। और बच्चे अगर बोर हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, इरिटेबल हो रहे हैं, तो इसमें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, वी हैव टू सी, पहला हमारी मन की स्थिति कैसी है। एज एन इंडिविजुअल, एज अ फादर, एज अ मदर, एज एन आंट, एज एन अंकल, एज अ ग्रैंडफादर, मैं जो भी हूँ, मेरी मन की स्थिति कैसी है, बिकॉज वही स्थिति मेरे बच्चे में, हमारे घर के बच्चों में जाएगी। अगर हम अपसेट हैं, हम घर पे चिंता कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो बहुत अपलिफ्टिंग नहीं है, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं, हमारे बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो इरिटेबल हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, वो कहीं मेरे मन की स्थिति की वजह से तो हो नहीं रहे। बहुत कारण वहाँ पे होता है। बच्चे जो है ना, वो एक घर का रिफ्लेक्शन है। और दूसरी तरफ अगर हम खुश हैं, हैप्पी हैं, प्रोडक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, और हम भी लगे हुए हैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करने में, मैं कहती हूँ बच्चे वो देखेंगे और वो चीज़ करना शुरू कर देंगे। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। आप जो चेंज अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, वो उनको बोल के नहीं होगा, आप खुद वो हो जाएंगे, बच्चे खुद ही खुद हो जाएंगे। बच्चे तो बहुत अडेप्टेबल होते हैं। तो बच्चों के साथ पहले तो अपने मन की स्थिति पॉजिटिव, हैप्पी, ग्रेटफुल, और फिर उस ताजगी में, उस पॉजिटिविटी के साथ अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। बच्चे बन जाओ, उनको नई नई चीज़ें सिखाओ और उनको बताओ अभी पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, इसलिए हम सब घर पे हैं। दे विल अंडरस्टैंड। सो सही तरीके से उनको आप एजुकेट करो, क्या चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बाहर क्यों नहीं जा सकते। बच्चों से बोलो कि हम सब घर पे क्यों हैं, और मस्ती वाले दिन रोज नया थीम बना के पूरे घर में एक जान डाल दो। और वो बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करना, वो बड़ों में होगा तो वो बच्चों में जाएगा। और बड़ों में कैसे आएगा? अपने मन को बदलकर। और मन किसका? हमारा, मेरा। तो वो जिम्मेवारी शुरू होती है मुझसे। अब लगातार डॉक्टर ऋचा, हम जिस स्ट्रेस, एंजाइटी का सामना कर रहे हैं और उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, और इसका न सिर्फ हमारी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है बल्कि नींद भी कम आती है। तो ऐसे में आपके पास क्या कुछ आइडिया है कि स्ट्रेस को कम किया जा सके और हम एक क्वालिटी स्लीप की तरफ आगे बढ़ सके?
सबसे बड़ा एंटीडोट है स्ट्रेस का अ माइंड विच इज़ इन द प्रेजेंट मोमेंट। देखो, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हमारा मन हमेशा वर्तमान में होता था। तो बच्चों को तो हमने शायद कभी भी देखा नहीं होगा स्ट्रेस में, छोटे बच्चों को खास करके, छोटे छोटे, दे आर ऑलवेज सो हैप्पी। अगर रूठते भी हैं, थोड़ी देर के लिए रूठते हैं, वापस नॉर्मल हो जाते हैं। उनको कोई पकड़ नहीं है किसी चीज़ की, ना भूत की ना भविष्य की। तो उसका क्या मतलब है? हैप्पीनेस कहाँ है? वर्तमान में जी। और स्ट्रेस कहाँ है? जब मन हमारा भूत में होता है या भविष्य में होता है, वहीं से स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस से कैसे हटे? मन को वर्तमान में रखना। मन को वर्तमान में कैसे रखें? उसके लिए प्राणायाम, ध्यान, योग, बहुत सिंपल टेक्निक्स बट वेरी वेरी इफेक्टिव। उससे हम मन को वर्तमान में ला सकते हैं। मन वर्तमान में आया तो जीवन सुंदर है ना। तो स्ट्रेस को हटाना है तो एक ही उसका उपाय है, अपने मन को वर्तमान में लाना। डॉक्टर ऋचा चोपड़ा, अगर बात की जाए मौजूदा वक्त की, तो पूरी दुनिया जिस संकट का सामना कर रही है, आर्ट ऑफ लिविंग किस तरह से इनिशिएटिव ले रहा है दुनिया को तनाव मुक्त माहौल प्रदान करने में? सो आर्ट ऑफ लिविंग एक नॉन गवर्नमेंटल स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो 155 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक मेजर फोकस जो है, दैट इज़ पुटिंग अ स्माइल ऑन एवरीबडीज फेस, यानी कि स्ट्रेस एलिविएशन, स्ट्रेस रिडक्शन। और कैसे करती हैं आर्ट ऑफ लिविंग इस चीज़ के लिए काम? बहुत सारे कोर्सेज हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए। और ये सभी कोर्सेज में एक चीज कॉमन है, दैट इज ब्रिंगिंग द इंडिविजुअल टू हिज और हर सोर्स, अपने स्रोत के साथ जुड़ जाना, मन के परे चले जाना। नोइंग हाउ टू हैंडल द माइंड, मन को कैसे हैंडल करना है थ्रू ब्यूटिफुल टेक्निक्स, प्राणायाम, मेडिटेशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़, सुंदर सुंदर कोर्स हैं। जैसे हमारा हैप्पीनेस कोर्स है, एनीबडी हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 कैन डू द हैप्पीनेस कोर्स, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में। अभी तो लॉकडाउन के समय ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के वेबसाइट में जाएं, artofliving.org, हैप्पीनेस कोर्स को ढूंढें एंड यू कैन रजिस्टर। इसी तरीके से छोटे बच्चों के लिए भी आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हम अपने माइंड को भी मैनेज करना सीखें, अगर हम नहीं कर पाते तो, और कर भी पाते हैं तो भी सीखें। और बच्चों को भी हम ज़रूर सिखाएं अपने मन को कैसे हैंडल करना। और बहुत सारे सिंपल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इन कोर्सेज में। इट्स रियली फन कोर्स। और जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे ट्रेंड हैं, और जितने भी टेक्निक्स हैं, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन आवर एंशिएंट विजडम। पौराणिक हमारी जो धरोहर है उसके ऊपर आधारित है ये कोर्स। और इस कोर्स के द्वारा बस 3-4 दिन में हम अपने अंदर इतना एक ज़बरदस्त बदलाव अनुभव करते हैं कि सब कुछ हमको बिल्कुल नया दिखना शुरू हो जाता है, सब कुछ अलग दिखता है। चीज़ें वैसी की वैसी हैं, पर क्योंकि हमारे अंदर की दुनिया जब बदलनी शुरू होती है तो हमको वही चीज़ बहुत सुंदर दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर आज जीवन में बदलाव है मेरे जीवन में, वो इसलिए क्योंकि कहीं तो 20 साल पहले इस कोर्स में मुझे किसी ने परिचय करवाया था, और आज उसके बल ही जीवन पूरा बदल गया।
क्योंकि मेरा मन मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। डॉक्टर ऋचा, एक अहम चीज ये भी कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन सेंटर में रोजाना कितने लोग जुड़ रहे हैं और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस इनिशिएटिव को? आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हर रोज दोपहर को 12 बजे और शाम को 7:30 बजे स्वयं ध्यान लेते हैं, लाइव मेडिटेशन। और ऑन एन एवरेज हर रोज 20 लाख लोग एक साथ ध्यान करते हैं गुरुदेव के साथ, 15-20 मिनट, 22 मिनट। पर ऐसे सुंदर अनुभव है कि बस ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो जीवन बार बार बाहर की तरफ दौड़ रहा था, अब एक अंदरूनी गति को लेना शुरू हो गया है। सो मन को संभालना है तो उसका तो मैं कहूंगी दवा एक ही है, वो है स्वाध्याय। मेरा मन मैं समझ ही सकता हूँ और कोई नहीं। और उसको कैसे संभालना है? ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, योग के द्वारा। और ये नहीं कि मैं कह रही हूं तो इसलिए करना। आप खुद करके देखो, 3-4 दिन में फर्क आता है कि नहीं आता, और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ जाना। पर करना तो पड़ेगा, एक कदम तो लेना ही पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, और सबको गले लगाते चलो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋचा चोपड़ा, हमारे खास कार्यक्रम सेवा टाइम्स में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके दिए गए सुझावों से लोगों में पॉजिटिविटी आएगी और तनाव भी बहुत कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने का और मुझे एक मौका देने का, कि जो जीवन से मैंने थोड़ा बहुत पाया है वो मैं आप सबके साथ आज शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम सेवा टाइम में बस इतना ही। नमस्कार।